गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निश्चय आईएएस पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 66वीं बीपीएससी मेंस के अंतर्गत एलएसडब्ल्यू पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं कि एलएसडब्ल्यू विषय में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखा जाए तो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में श्रम कानूनों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। भारत में श्रम कानून के वर्गीकरण पर चर्चा करें। यह प्रश्न श्रम कानून से संबंधित पूछा गया है कि श्रम कानून की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और इसके उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, उन कारकों को स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें। क्या आपको लगता है कि ये प्रावधान भारत में विभिन्न श्रम समस्याओं को संभालने के लिए पर्याप्त है? दूसरा प्रश्न के खंड क के अंतर्गत पूछा गया है कि भारत में श्रम से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उनकी व्याख्या करना है। इसके साथ ही यह भी बताना है कि क्या ये सारे प्रावधान श्रम समस्याओं के समाधान करने के लिए पर्याप्त हैं, क्या श्रम समस्याओं के समाधान करने में सक्षम है। इन तथ्यों पर टिप्पणी करना है। इसी दूसरे प्रश्न के खंड ख के अंतर्गत देखा जाए तो खंड ख में पूछा गया है, आईएलओ के 4 स्तंभ नीति ढांचे पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि यह नीति ढांचा कोविड-19 संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए भी प्रभावी है? अब इस प्रश्न के अंतर्गत देखा जाए तो आईएलओ के जो 4 स्तंभ नीति ढांचे हैं उन पे चर्चा करना है। इसके साथ ही यह भी बताना है कि यह नीति ढांचा कोविड-19 संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभावों से निपटने में किस हद तक प्रभावी है, किस हद तक सक्षम है। अब नेक्स्ट देखा जाए तीसरे प्रश्न के अंतर्गत, इसमें भी खंड वाइज पूछा गया है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। इसी के अंतर्गत खंड ख में पूछा गया है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों की गंभीर रूप से जांच करें। 2016 में इस कानून में हुए संशोधन के महत्वपूर्ण क्या जोड़े गए, उन आयामों को भी बताना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बाल श्रम अधिनियम 1986 की व्याख्या करना है। साथ ही साथ 2016 में जो संशोधन किए गए, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को जोड़ा गया, उन प्रावधानों का उल्लेख करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4, 2017 के हालिया संशोधन के आलोक में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की व्याख्या करें। जो मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 है उसका व्याख्या करना है और उसके साथ ही 2017 में जो संशोधन किए गए उन संशोधन से संबंधित प्रावधानों का भी उल्लेख करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, पांचवा नंबर प्रश्न, इसके अंतर्गत पूछा गया है, दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 के तहत स्थापना, निरीक्षण और दंड संबंधी प्रावधान क्या है, वर्णन करें। इसमें मुख्य रूप से बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 का उल्लेख करना है और उसके अंतर्गत निरीक्षण और दंड से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों का उल्लेख करना है। इसी 5वें नंबर में खंड ख में पूछा गया है, मजदूरी को परिभाषित करें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत मजदूरी से अधिकृत कटौती पर चर्चा करें। इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले मजदूरी को परिभाषित करना है कि अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी क्या होता है। दूसरा, इस अधिनियम में मजदूरी से संबंधित जो अधिकृत कटौतियां हैं वो कौन कौन सी कटौतियां हैं, उन कटौतियों का चर्चा करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
जिसमें श्रम विधानों की समकालीन चुनौतियां, दूसरा बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग श्रम विंग की संरचना, तीसरा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP योजना के विषय में बताना है। नेक्स्ट सेक्शन सेकंड के अंतर्गत आते हैं तो सेक्शन सेकंड में पूछा गया है औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करें। भारत के संदर्भ में औद्योगिक संबंध के सिद्धांत और उनकी प्रासंगिकता की गंभीर रूप से जांच करें। यह प्रश्न औद्योगिक संबंध की जो मुख्य पहलू हैं उन पहलुओं से पूछा गया है और भारत के संदर्भ में औद्योगिक संबंध के सिद्धांतों और उसकी क्या प्रासंगिकता है कि गंभीर रूप से जांच करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया है सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करें। कर्मचारियों की बीमा योजना की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। अब इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं कि सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों की बीमा योजना की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने से संबंधित पूछे गए हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखा जाए तो इसमें पूछा गया है ट्रेड यूनियनों की अवधारणा और सामान्य विशेषताओं को बताइए। ट्रेड यूनियन की जो अवधारणा है और उनकी जो सामान्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के विषय में बताना है। इसी के अंतर्गत खंड ख में देखा जाए सुलह क्या है, सुलह के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। नेक्स्ट 10वां नंबर देखा जाए तो इसमें पूछा गया है जीविका बिहार में एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन पहल है, इस पर टिप्पणी करें। जीविका के तहत सामाजिक विकास की पहलुओं पर चर्चा करें। पूछा गया है कि जीविका बिहार में एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन पहल है, इस पर टिप्पणी करना है और जीविका के तहत सामाजिक विकास की पहलों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो नेक्स्ट 11 नंबर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, दूसरा समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS योजना, तीसरा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। और आखिरी नंबर 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में हालिया शराबबंदी के उपायों के प्रभावों पर टिप्पणी करें। बिहार में हालिया शराबबंदी के उपायों के प्रभावों पर टिप्पणी करें। दूसरा पूछा गया है बेरोजगारी और उसके प्रकारों को परिभाषित करें। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के कुछ रोजगार सृजन कार्यक्रमों के प्रभाव पर संक्षिप्त चर्चा करें। यह कंप्लीट रूप से हम लोगों ने देखा कि 66वीं UPSC मेंस में LSW से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इस बार यदि प्रश्नों को देखा जाए तो इक्का दुक्का प्रश्नों को छोड़ करके कोई भी प्रश्न फ्लैट नहीं है। अब प्रश्न जो है वर्ग एक प्रश्न के अंतर्गत खंड क ख या ABC के अंतर्गत पूछा जा रहा है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं और अधिक अंकदायी होते हैं। यदि इस पे गंभीरतापूर्वक कार्य करके जाया जाए तो और अत्यधिक अंक प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।